नमस्कार दोस्तों। अभी हम हरिद्वार से निकल रहे हैं हल्द्वानी के लिए। वहां से जाएंगे नैनीताल। यहाँ पे हम रुके थे होटल रियो प्लाजा में। होटल रियो प्लाजा बहुत ही बढ़िया होटल है। अगर आपको यहाँ पे आना हो, रुकना हो, कभी स्टे करना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको नंबर और इसका कांटेक्ट डिटेल जो भी है दे दिया जाएगा। मैं आपको होटल का थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ बाहर से। बहुत बढ़िया होटल है, आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। होटल रियो प्लाजा। होटल से स्टेशन की दूरी सिर्फ 5 से 7-8 मिनट की है। अभी टाइम हो गया है 12:20 और 12:25 तक हम स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। मतलब ये स्टेशन के बहुत नज़दीक है। शिव मूर्ति चौक। पाँच मिनट पैदल चलकर हम होटल से पहुंच गए हरिद्वार रेलवे स्टेशन। अभी यहाँ से हमारी ट्रेन है 1 बजे, जो हमें सुबह 7 बजे हल्द्वानी छोड़ेगी। तो अभी के लिए शुभ रात्रि मित्रों, आगे की बात कल करेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पहुंच गए हल्द्वानी। 6 घंटे की यात्रा करने के बाद हरिद्वार से हल्द्वानी। अगर आप हरिद्वार से रुद्रपुर या हल्द्वानी के लिए बाई ट्रेन आते हैं तो आपका उसमें टाइम कम लगेगा, लेकिन अगर बाई बस आते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। और बात करें अगर किराए की तो थर्ड एसी का आपका किराया लगेगा 600 से 650 हल्द्वानी तक हरिद्वार से, और बस में भी आपका उतना ही किराया लगेगा। अगर आप तत्काल में ट्रेन का टिकट करते हैं तो आपका 1000 रुपये तक का टिकट जाएगा पर पर्सन। तो मेरे ख्याल से तो ट्रेन से अच्छा रहेगा। बाकी बस में आपका टाइम 7-8 घंटे लग जाएंगे, ट्रेन में आप 6 घंटे में हरिद्वार से हल्द्वानी पहुंच जाते हैं। हम अभी पहुंच गए हैं हल्द्वानी। अभी थोड़ी देर में फ्रेश होके निकलेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर जाएंगे नैनीताल। हल्द्वानी से नैनीताल के लिए हमने यहाँ से बस ले ली है। बस का किराया है 85 और ये नैनीताल पहुँचने के लिए लेगी 2 घंटे। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन है टैक्सी। यहाँ से टैक्सी भी जाती है जो 200 रुपये पर पर्सन लेती है। तो अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो जल्दी पहुँच जाएंगे। हल्द्वानी से नैनीताल जाने का रास्ता बहुत टेढ़ा है और थोड़ा तंग भी है, तो इसलिए गाड़ियों के जाने का रास्ता अलग है और गाड़ियों के वापस आने का रास्ता अलग है। जो रास्ता वापस आने का है वह थोड़ा दूर पड़ जाता है, और अगर उस रास्ते में से आप बाई बस आते हैं तो उसका
का किराया होगा 135 रुपये नैनीताल से हल्द्वानी के लिए, और वहाँ से आपका टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और अगर आप टैक्सी से आते हैं तो टैक्सी का भाड़ा भी 200 रुपये ही रहेगा। ये पहुंच गए नैनीताल। घूमने का आओ। ये महात्मा गांधी का स्टैच्यू। लो जी पहुंच गए नैनीताल। ये नैनीताल लेक का व्यू। इस लेक के चारों साइड से आप घूम सकते हैं। अगर आपने वोटिंग करनी हो तो यहाँ पे आप वोटिंग भी कर सकते हैं। वोटिंग के चार्जेस हैं 150 रुपये पर पर्सन है। इसमें बहुत सारे फिश भी हैं। अगर आप फिश को कुछ चारा वगैरह डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। आप इसमें वोटिंग कर सकते हैं। फिश को वोट में डाल के चारा भी डाल सकते हैं, उनको छू भी सकते हैं। ये अभी जो आप देख रहे हैं पैदल रास्ता, यहाँ पे बहुत सी हाथ गाड़ियाँ लगती थी। अभी शायद इसका काम चल रहा है, इसलिए वो दुकानें वगैरह नहीं लगाई हैं। आगे थोड़ी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे काम होने की वजह से काम चलने की वजह से हाथ गाड़ी वालों ने अपनी गाड़ियाँ नहीं लगाई हैं। ये मार्केट है, यहाँ पे आपको आपकी ज़रूरत की हर चीज़ जैसे कपड़े, जूते, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। नहीं जी, बोटिंग नहीं जाती है। ये काफ़ी बड़ा बाज़ार है, इसको आप घूम सकते हैं। नैनीताल में और भी 7-8 पॉइंट है घूमने के लिए, जहाँ पे आप घूम सकते हैं। उसके लिए आप बाइक बुक कर सकते हैं या टैक्सी बुक कर सकते हैं। कितने रेट रूट भी करो पता था। देखी ले ला केड़ा लेना।
मैं जब पिछली बार नैनीताल गया था तो यहाँ पे मुझे एक चीज़, वैसे तो मैं नैनीताल 3-4 बार जा आया हूँ, लेकिन इससे पहले जितनी भी बार आया वहाँ पे कैंडल बहुत फेमस है नैनीताल का। लेकिन इस बार मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो जो भी हाथ गाड़ियाँ यहाँ पे लगती थी उनमें मेन होता था कैंडल। कैंडल के इतने वैरायटी मिल जाएंगे आपको कि आप देख के बता भी नहीं पाएंगे कि ये कैंडल है या क्या है। और गैस तो भाई मैं देखने को मन नहीं कर रहा। वो तो ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती कर रहे हैं। तेरे कम चीज नहीं होगी कोई है। सबसे सही ये है श्री नैना देवी जी टेम्पल। ₹3,000 मांग रहे हैं। अभी हम फिलहाल कह दो है ना है कल ना है। वापिस आते इसमें हमने टैक्सी ली थी और हम 4 लोग थे, तो एक टैक्सी हमारे लिए होगी 200 रुपये पर सवारी बोला था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जाने का रूट अलग था और आने का रूट अलग है, लेकिन टैक्सी का एक फ़िक्स वाड़ा है, वो 200 ही रुपये लेंगे चाहे वो कौन से भी रूट से आए। तो ये टैक्सी वाले ने क्या किया कि हमें बोला कि जिस रूट से हमें जाना था वो अभी बंद है, वहाँ से जाने नहीं दे रहे, मैं आपको दूसरे रूट से लेके जाऊँगा तो आपका 400 रुपये पर हेड लगेगा। लेकिन हमें पता था तो हमने फिर उसको 200 रुपये ही दिए। उसको बोला आपने लेके जाना है तो लेके जाओ, नहीं तो हमें उतार दो। तो फिर वो 200 रुपये पर हेड के हिसाब से